एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया एफ्लाई। आई होप आप मुझे जानते हो, मेरे चैनल से वाकिफ हो, तो आप सभी को पता हो कि मैं एविएशन रिलेटेड सारे अपडेट अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ, जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, यहाँ मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। सो मैं बात करूंगी कतर एयरवेज की, जो कि बॉयज एंड गर्ल्स बोथ हायर कर रही है। ठीक है, बॉयज जो आप इतने सारे कमेंट में मुझे कहते हो ना, हमारे लिए कुछ नहीं है। कतर एयरवेज जो है ना, वो हायरिंग कर रहे हैं बॉयज़ के लिए भी। उन्होंने खास करके कहा है कि बॉयज़ भी उनको चाहिए फॉर द पोजीशन, सो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर इट। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में कतर एयरवेज का दे देने वाली हूँ, ठीक है, वहाँ पे। और एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूँ कि 26 दिसंबर लास्ट डेट है, जहाँ जब तक आपको अप्लाई करनी है। कोशिश करना कि 25 दिसंबर तक आप अप्लाई करके बैठ जाओ, क्योंकि 26 को वेबसाइट उनका क्लोज हो जाएगा। आई मीन जो लोकेशन उन्होंने डाली है वो बंद हो जाएगी, इसलिए पहले अप्लाई कर लेना। सो 2 लोकेशन के लिए उन्होंने वैकेंसी निकाली है, आपको बेस मोस्टली वहीं की मिलेगी। वन इज़ फॉर कोलकाता एंड सेकेंड इज़ फॉर गोवा, ठीक है। सो 2 लोकेशन के लिए उनको कैंडिडेट्स चाहिए। सो आई थिंक आपको इतना नहीं सोचना चाहिए कि कौन से लोकेशन के लिए है। अगर आप मेल को तो स्पेशली मैं कहूँगी अप्लाई कर दो आप, ठीक है। सो मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कतर एयरवेज की वैकेंसी आप सर्च कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप तो आपको ये करनी है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी कतर एयरवेज की, उस पर आपको पहले क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है कि किस तरह से आपको वैकेंसी सर्च करनी है, वो आपको स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आई होप आपको वो हेल्पफुल लगे। और मैं एक चीज़ बता दूँ, कतर एयरवेज के बहुत सारे वैकेंसी आ रखी है, बट इंडिया में सिर्फ 2 ही आ रखी है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि श्रीलंका का है, यहाँ तो पुर्तगाल का है, ये तो दूसरे दूसरे जगह का है। आपको वो नहीं देखनी, आपको सिर्फ देखने है कि कोलकाता कहाँ है, गोवा कहाँ है, ठीक है। और बहुत सारे उनके पेजेस होते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपका वैकेंसी किस पेज में है। और बहुत ही सिंपल तरीका है उसको फॉर्म फिल करने का, कुछ भी आपको इधर उधर नहीं करनी है। वन मोर थिंग, वहाँ पे आप, अगर आपका रिज्यूमे अब तक अपडेट नहीं हुआ है तो आप रिज्यूमे जल्दी से बना लीजिए, उसके बाद आप अप्लाई करें, क्योंकि 26 दिसंबर तक वो आपको ज़रूरत है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, अगर आपकी एज 21 ईयर्स से नीचे है तो प्लीज़ अप्लाई ना करें। बेवजह आपकी एप्लीकेशन वहाँ जाएगी और वो क्या करते हैं ना, पेंडिंग में ही छोड़ देते हैं। ये भी नहीं करेंगे कि रिजेक्ट कर दिया तो अगली बार आप आराम से अप्लाई करो। नेक्स्ट टाइम आप जब अप्लाई करोगे या करोगी या करोगे, तो वो क्या दिखाएंगे ना, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन, तो ऐसा दिखाता है। सो इसलिए इफ़ यू आर अंडर 21 डू नॉट अप्लाई, क्योंकि फिर आप ही को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं बस बता सजेस्ट कर रही हूँ। ऑल्सो आपको इनका हाइट क्राइटेरिया मालूम होगा, है ना। 212 सेंटीमीटर आर्म्स रीच करनी चाहिए आप, तो आपका देख लेना कि आपकी हाइट जो भी है, आपका हाथ 212 सेंटीमीटर टच करनी चाहिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर बोथ। बॉयज़ आई थिंक इजीली कर लेंगे, गर्ल्स के लिए थोड़ा इशू हो सकता है। और आपको इसके रिगार्डिंग जितने भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कतर एयरवेज का जो भी एलिजिबिलिटी है, हाइट क्राइटेरिया, वेट क्राइटेरिया, मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बना रखी है। बट आपको अगर कतर एयरवेज की एलिजिबिलिटी प्रॉपर डिटेल में अगर जाननी है ना, तो वेबसाइट जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वो वहाँ पे क्लिक करोगे, वो आपको सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छे से सर्च करिएगा, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जहाँ पे मैंने बता रखी है कि किस तरह से आपको वैकेंसी सर्च करनी है एंड किस तरह से आपको अप्लाई करनी है। हालांकि मैंने अप्लाई नहीं करा है, मैं बस आपको दिखा ही रही हूँ। वेरी इजी, 2 ही पेजेस है जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है और एक एजुकेशनल डिटेल डालनी है, दैट्स इट। बस आपका रिज्यूमे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए फॉर द इंटरव्यू, ताकि आप शॉर्टलिस्ट हो जाओ, ठीक है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लिक करनी है, वहाँ एक लिंक मिलेगी जो आपको कतर एयरवेज के इस वेबसाइट पे ले आएगी, जहाँ पे कैबिन क्रू की वैकेंसी शो होती है, ठीक है। अब हम इस पेज पे जब आप आ गए हो तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप जैसा कि देख रहे हो, सबसे पहले में मुझे गोवा दिख रही है, ठीक है। आप में हो सकता है कि आपको नीचे दिखे काफ़ी जाके, मुझे सबसे पहले में दिख रही है, क्योंकि यहाँ नीचे आओगे तो 4 से 5-6 पेजेस दे रखी है। इन सभी में आपको क्लिक करके ढूंढ लेनी है कि आपको किधर लोकेशन दिख रही है। मुझे पहले गोवा दिख गई, मैं उसमें क्लिक करूँगी। और कोलकाता के लिए भी वैकेंसी आई, सो नीचे स्क्रॉल करने पे कोलकाता के लिए भी मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। कोलकाता के लिए भी है, हमें बस थोड़ी सी पेशेंस के साथ ढूंढनी पड़ेगी। सो गोवा मिल गई एंड कोलकाता ये रही, कोलकाता के लिए मिल गई। सो मैं आपको कोलकाता के लिए अप्लाई करके दिखाती हूँ कि अब हमको अप्लाई कैसे करनी है। और ठीक है, सो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, या तो जॉब को सेव कर लो या तो अप्लाई कर लो। बट सेव आप तब करोगे जब आप काफ़ी टाइम बाद अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि क्लोजिंग डेट इनकी 26 दिसंबर है। तो अगर आपका मन है कि आपका रिज्यूमे अभी तक नहीं आए हैं, नहीं बना पाए हो, आप थोड़े दिन बाद बनाओगे, तो आप आराम से इस जॉब को सेव करके बाद में अप्लाई कर सकते हो।
ठीक है। सो अप्लाई नाउ में हमें क्लिक करना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अप्लाई नाउ में क्लिक करेंगे। अब हमें ये स्क्रीन अपीयर होएगी जहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगी जाएगी एंड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन मांगी जाएगी। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगी, या तो आप सीवी अपलोड करो या तो लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करो। जो आप लिंक्डइन की प्रोफाइल अगर आपने बना रखी है, जैसे कि मेरी है, तो उन्होंने यहाँ पे शो कर दिया है। लिंक्डइन पे भी मैं हूँ, सो उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि या तो वही प्रोफाइल डालो या तो सीवी डालो। आप सीवी डाल सकते हो। फिर नीचे आएंगे, आप मिस, मिसेस, डॉक्टर, कैप्टन जो भी हो आपको यहाँ पे फिल करनी है। फिर मिडिल नेम अगर कुछ है, उसके बाद लास्ट नेम आपको डालनी है। आप जिस कंट्री से हो वो कंट्री का नाम यहाँ आपको डालनी है। उसके बाद में आपकी नेशनैलिटी जो भी आपकी है, फिर सिटी ऑफ रेसिडेंस आप जहाँ रह रही हो, आपका कंट्री का कोड, आप जहाँ रह रहे हो उस कंट्री का कोड। ठीक है, ये देख रहे हो इंडिया का हमारा +91 है। आप सभी को मालूम होगा कि हमारा +91 है। तो कॉलिंग करने के वक्त में हम सबसे पहले 91 लगाते हैं, बस वही कंट्री कोड है हमारी। मोबाइल नंबर आपको अपने डालनी है, जेन्युइन ईमेल डालनी है ताकि आपको ईमेल पे उनका फीडबैक मिले या फिर जो भी रिस्पॉन्स हो वो मेल के थ्रू आएगी। ठीक है। हैव यू प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड बाय कतर एयरवेज, अगर येस तो येस, नो तो नो। ठीक है। स्टाफ नंबर ये तब लिखनी है अगर आप ऑलरेडी कतर के पहले मेंबर रह चुके हो या फिर ग्राउंड स्टाफ या कस्टमर सपोर्ट जो भी, तो आपको येस क्लिक करनी है। उसके बाद आपको स्टाफ नंबर डालना है, पोजीशन होल्ड डालनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब थी, लास्ट वर्किंग डेट कब थी। अगर आप इसमें नो डाल देती हो, नो डालने के बाद सारे ऑप्शन हट जाएंगे, तो आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। डू यू हैव रिलेटिव, अगर आपकी कोई रिलेटिव है तो येस डालनी है, नहीं है तो नो डालनी है। सोर्स टाइप आपको कैसे पता चला है वैकेंसी के बारे में, सोशल नेटवर्क, आवर वेबसाइट, सोशल नेटवर्क लिख सकते हो आप। फिर यहाँ पे पूछा है, यहाँ भी आपको पूछा लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो आप कुछ भी इंस्टाग्राम से डाल सकते हो। कंटिन्यू कर देना है आपको यहाँ पे। ठीक है। तो सीवी इज़ मैंडेटरी, यहाँ अपलोड हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा इनबाउंड, फिर 106 KB जो भी है यहाँ पे। उसके बाद हमें यहाँ पे कंटिन्यू कर देनी है। कंटिन्यू के बाद सेकंड पेज अपीयर होएगी जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, जो भी आपकी चीज़ है, या एम्प्लॉयर नेम, आपकी कंपनी का नाम, या उसमें आप क्या काम करते थे वो यहाँ लिखनी है। स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है आपकी, उसके बाद आपने एजुकेशन में क्या पढ़ा है। ठीक है। आपने डिप्लोमा, डिग्री, बैचलर जो भी करा है, क्वालिफिकेशन, टाइटल आपने किस चीज़ में वो करी है। मेरा स्कूल का नाम यहाँ ऑलरेडी शो कर रहा है। ठीक है। इंस्टीट्यूशन दिखानी है, आपने क्या लेके पढ़ाई करी है, कब स्टार्ट करा ग्रेजुएशन, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर स्टडी, सब चीज़ें लिखनी है। ठीक है। जितना भी आपने करा है, अगर इतना सारा आपने नहीं कर रखा है तो आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, हटा सकते हो आप। ठीक है। इतनी सारी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के बाद में आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगी। सिर्फ 2 ही चीज़ के डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं, कुछ नहीं। ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये सब चीज़ फिल नहीं करने वाली हूँ, ये लास्ट स्टेप है। ये सब फिल करने के बाद में आपको जस्ट कंटिन्यू करना है एंड आपका फॉर्म डन हो गया। उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ में डाउट आती है या कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन ओपन है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट मैं आपको हेल्प कर सकूँ। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो स्क्रीन शेयरिंग में। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इट्स टोटली ओपन फॉर यू ऑल 24/7 एज यू नो, एंड दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं किस तरह से रिप्लाई करती हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उसको भी बताइएगा कि किस तरह से मैं इंस्टाग्राम पे आपके DM का रिप्लाई करती हूँ इंस्टेंटली। ओके, सो दिस इज इट गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।